स्मोक का रोग बरकरार, लाहौर में बदतरीन फजाई आलूदगी, दुनिया में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 473 तक पहुंच गया। कराची की फजा भी आलूदा, फजा में सांस लेना भी दुश्वार। शहरी स्मोक से बीमारियों का शिकार होने लगे। दमे और खांसी के मरीजों की तादाद में इजाफा, अस्पतालों में बड़ी तादाद में मरीजों की आमद। स्मोक के बाइस सांस के मरीजों को एहतियात बरतने की हिदायत, मास्क के इस्तेमाल और घरों में रहने का मशवरा। स्मोक की रोकथाम के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज। लाहौर समेत पंजाब के 10 इस्लामिक स्कूल्स और कॉलेजेस बंद। आज और कल मार्केट्स 3 बजे खुलेंगी। इतवार को कारोबार बंद होगा। पंजाब हुकूमत का 10,000 तलबा को सब्सिडी पर इलेक्ट्रिक बाइक देने का भी ऐलान। लाहौर में माल रोड पर इतवार के रोज़ गाड़ियों का दाखिला बंद, सिर्फ साइकिल सवारों को इजाज़त होगी। मसनूई बारिश से मुतालिक तैयारी शुरू कर दी। शहरी स्मोक से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्की मईशत में बेहतरी के समराज, सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने पर तारीख साज दिन स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स 59,000 की हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 456 पॉइंट्स का इजाफा। हमास और इसराइल के माबैन 4 रोज़ा आरजी जंगबंदी के वक्त का आगाज 48 रोज तक बारूद की बरसात के बाद गजा में शहरी सुख का सांस ले सकेंगे। सेहूनी फोर्सेस ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर शदीद बमबारी की, जुल्म की तमाम हदें पार कर दी। जंग माहिदे के तहत पहले मरहले में 13 इसराइली यरगमाली रिहा किए जाएंगे। 4 दिन में 50 इसराइली रिहा होंगे। हमास के कब्जे में 237 से जायद इसराइली यरगमाली मौजूद हैं। तर्जुमान इसराइली फौज का बयान। जंगबंदी माहिदे के बावजूद इसराइली फौज हर दर्मी से बाहर आई। गजा पर 300 से ज्यादा हमले, दर्जनों मासूम फलस्तीनियों को मौत की नींद सुला दिया। रफा और नसाइरात कैंप पर सेहूनी फौज ने क़यामत बर्पा कर दी। शेख रिजवान में फसाई हमले के दौरान एक ही घर के 10 अफराद शहीद हो गए। सेहूनी फोर्सेस का हमास के नेवल कमांडर को शहीद करने का दावा। 6 हफ्ते की खून रेजी में 15,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 6,000 से ज्यादा बच्चे और 3600 खवातीन शामिल हैं। 33,000 से ज्यादा जख्मी। हमास के साथ जंगबंदी का वक्फा मुख्तसर है। आर्जी जंगबंदी के बाद लड़ाई नई शिद्दत से शुरू होगी। मजीद यरगमालियों की रिहाई के लिए दबाव भी डालेंगे। तैयार रहें, जंग मजीद 2 माह तक जारी रह सकती है। इसराइली वजीर दिफा के सेहूनी फौजियों से खिताब में धमकियां। बिलावल सिर्फ मुझे नहीं सबको बाबे कह रहे हैं। नई पोत की सोच है कि बाबा आपको कुछ नहीं आता। पार्टी के उम्मीदवारों को टिकट मैं देता हूं, बिलावल को भी टिकट मैं दूंगा। अभी इन्हें तजुर्बा नहीं, कुछ वक्त लगेगा। इलेक्शन में कोई भी पार्टी तनहा कौमी असम्बली की 172 सीटें नहीं ले सकती। पीटीएम हुकूमत में शहबाज शरीफ ने कुछ बातें नहीं मानी, जिससे मुल्की मईशत को नुकसान हुआ। चौधरी परवेज इलाही जेल में और उनके बेटे में गैरत नहीं कि वो वापस आ जाए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू। मैं अल्हम्दुलिल्लाह झूठ नहीं बोलता। सियासत के लिए झूठ बोलना भी कोई बात है। अवाम को धोखा दें, गलत बातें करें, झूठ बोलें और गलत कमिटमेंट करें, गलत वादे करें, सबस बाग दिखाएं और फिर कौमी सतह पे ये काम करें। आप कौम को धोखा दें तो मुझसे बड़ा जालिम इंसान तो फिर इस मुल्क में और कौन होगा। मुझे बार बार निकाला गया, जनाब ऐसे मुल्क नहीं चलता। अवाम की खुशहाली का ख्वाब लेकर फिर आ रहे हैं। सियासत के लिए झूठ नहीं बोलता। लोगों को धोखा देकर वोट लूं और कुछ ना करूं तो मुझसे बड़ा जालिम कोई नहीं होगा। हमारे दौर के बाद आने वाली हुकूमत ने कल्चर को तबाह कर दिया। हसद, बुग़्ज़, मुनाफकत को फरोग दिया गया। अपने दौर में IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। अमेरिका के 5 अरब डॉलर की पेशकश के बावजूद एटमी धमाके किए। हमने पहली बार सिंध में कोयले के कान पर काम शुरू किया और बिजली का कारखाना लगाया। अपने बेटे से तनख्वाह न लेने पर फारिग कर दिया गया।
तरक्की करती मईशत तबाह बर्बाद कर दी गई। इस मुल्क पर तलवारों से वार किया गया। मुझे निकालने का सबब यह था कि उसको लाना था। हंसते बसते मुल्क को हमने अपने हाथों से उजाड़ा। दुख है हमने सबक नहीं सीखा। दुआ है अल्लाह कौम की तकदीर बदल दे। कायद नून लीग नवाज शरीफ का मरी में पार्टी तंजीम से खिताब। अवाम मुतमईन है, नवाज शरीफ मुल्क को बहरानों से निकालने आए हैं। 4 वर्षों में कौम ने महंगाई, बेरोजगारी और मसाइल का चिल्ला काटा। अब आसानियों की बहार का मौसम जल्द शुरू होगा। इंतखाबात में भरपूर तैयारी से जाएंगे। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। आम इंतखाबात की तारीख का केस जस्टिस सदर मिनल्ला का 41 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट जारी। इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत ने 8 फरवरी की तारीख देकर खुद को आईनी खिलाफ वर्जी का मर्तकब ठहराया। इंतखाबात में 90 दिन से ऊपर एक भी दिन की ताखीर संगीन आईनी खिलाफ वर्जी है जो अब हो चुकी। इस खिलाफ वर्जी को मजीद होने से रोका भी नहीं जा सकता। इलेक्शन की तारीख देना आर्टिकल 48(5) के तहत सदर मुमलिकत का इख्तियार है। अगर सदर मुमलिकत या गवर्नर तारीख देने की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे थे तो इलेक्शन कमीशन को अपना किरदार अदा करना था। इलेक्शन कमीशन सदर या गवर्नर्स के एक्शन ना लेने पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकता। 90 रोज में इंतखाबात ना कराने की आईनी खिलाफ वर्जी इतनी संगीन है कि इसका कोई इलाज मुमकिन नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला का इजाफी नोट। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों से सख्ती के साथ निपटेंगे। दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ रियासत कार्रवाई करेगी। जाती मकासद के लिए मायूसी पैदा करने वाले अनासिर की कोशिशों को अवाम की हिमायत से शिकस्त दी जाएगी। पाक फौज इस्तेहकाम और सलामती के सफर में कौम का दिफा और खिदमत जारी रखेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरा का आज़म। मईशत की पायदार बहाली, गैर कानूनी गैर मुल्कियों की बावकार वापसी, कौमी डेटाबेस की हिफाजत और गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए हुकूमती इकदामात की मुकम्मल हिमायत का यादा। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और इखलाक की हिमायत जारी रखेगा। फ़लस्तीन के मसले पर 2 रियासती हल के हामी हैं जिसकी बुनियाद 1967 से कबल की सरहदों पर है और दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ है। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। आर्मी चीफ का ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियत के आला मयार पर इजहार इत्मीनान। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज अकीदत। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात की तैयारियों का जायजा। पोलिंग के सामान की खरीदारी मुकम्मल। बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग के लिए ज़रूरी इंतजाम कर लिए गए। हतमी हल्का बंदियों की फहरिस्त 30 नवंबर को शाया होगी। रिटर्निंग अफसरान को बर वक्त इंतखाबी फहरिस्तों की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। सिक्योरिटी से मुतल्लिका इदारों से तफसीलात हासिल की जाएंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास। तैयारियों पर इज़हार इत्मीनान। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन PTI का मजीद 4 रोज़ा रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर का 5 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने मजीद 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त दी। नैब हुकाम ने कहा अली जफर की जानिब से फराहम रिकॉर्ड की जांच पड़ताल के लिए रिमांड ज़रूरी है। अदालत 10 के बजाय 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करती है। चेयरमैन PTI को 27 नवंबर को दोबारा अदालत पेश किया जाए। हुक्मनामे का मतन। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जमानत मंजूर होने के बाद दोबारा गिरफ्तारी। चारसदा पुलिस के एहलकार सवाबी जेल से गिरफ्तार करके ले गए। चारसदा इंटरचेंज पर जलाओ घेराव के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की तैयारियां मुकम्मल। 3 रोज़ा तकरीबात 25 से 27 नवंबर तक जारी रहेंगी। बरतानिया, अमरीका और कनाडा समेत दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने 3000 सिख यात्रियों को वीज़े जारी कर दिए। सिख यात्री डेरा साहब, पंजा साहब, ननकाना साहब और करतारपुर जाएंगे। पाकिस्तानी सिफारतकारों का सिख यात्रियों के महफूज सफर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।
लाड़काना से सिख यात्रियों की खुसूसी ट्रेन भी रवाना, खवातीन और बच्चों समेत मुतादिद सिख यात्री सवार। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज़ 3,250 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। वापस जाने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। अब तक 2,49,083 गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान अपने वतन वापस जा चुके। पाकिस्तान ने 40 बरस तक अफगान बाशिंदों की मेहमान नवाजी की। मोदी के देश में अक़लियतों का जीना मुश्किल। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में भी हलाल खाने पर पाबंदी का इम्कान। यूनियन वजीर गिरिराज सिंह का वजीर आला नीतीश कुमार से हलाल मसनूआत पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। मुमकिना पाबंदी से हिंदुस्तानी मुसलमानों में तशवीश की लहर। रवा माह उत्तर प्रदेश में भी योगी हुकूमत ने हलाल सर्टिफिकेशन पर पाबंदी आयद की थी। बिहार हुकूमत का हलाल सर्टिफिकेट पर पाबंदी आयद करने का फैसला काबिल मुज़म्मत है। आलमी मीडिया की तनकीद। पाबंदी का फैसला मोदी हुकूमत की मुसलमानों के खिलाफ इंतहा पसंदी का मुंह बोलता सबूत है। तज्जियाकारों की भी मुज़म्मत। कौमी टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह के लंदन में सैर सपाटे। साइकिल चलाई। नसीम शाह इन दिनों इंजरी के बाद रीहैब के लिए लंदन में मौजूद हैं। लाहौर में कौमी क्रिकेट टीम के क्रिकेटर इमामुल हक की रस्म मेहंदी पर कवाली नाइट का एहतमाम। बाबर आजम, सरफराज अहमद, उस्मान कादिर, कामरान अकमल की शिरकत। साबिक चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक और मौजूदा चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज भी शरीक हुए। पुल नगर में फ़हीम अशरफ की शादी की तकरीबात भी जारी। मेहंदी की रस्म में अजीज़ व अकारिब की शिरकत, दोस्तों का खूब हल्ला गुल्ला।